दोस्तों, गद्दार गद्दारी कर जाते हैं, लेकिन तारीख उन्हें मुआफ नहीं करती, उनको इबरत का निशान बना दिया जाता है। ये महल जिसके खंडरात की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज से 300 साल पहले इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा महल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही इस महल का मालिक मरा, इसके बाद किसी ने इस महल में आबाद होने की कोशिश न की। लोगों को इस महल से शदीद नफरत थी, और यह नफरत ऐसी थी कि 300 साल गुजरने के बाद भी इस नफरत में कमी नहीं आ रही, बल्कि इससे नफरत का इजहार लोग पहले से भी ज्यादा शिद्दत से करने लगे। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स उस महल के करीब से गुजरता है तो आज भी इसके ऊपर थूक कर गुजरता है। हता कि कुछ लोग नफरत में इस कदर इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं कि इसकी दीवारों पर बाकायदा जूते मारे जाते हैं। इंसानों की तारीख में ये पहली इमारत है जिससे नफरत की जाती है, और ये भी एक तारीखी रिकॉर्ड है कि किसी इमारत को इससे पहले इतना नफरत अंगेज नाम नहीं दिया गया। इसको इस मुल्क की गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर उसे गद्दार महल का नाम दे रखा है। ये बात तो शायद आपके लिए इतनी बड़ी ना हो कि किसी मुल्क में कोई हुकूमत किसी तासुब की वजह से या किसी नफरत की वजह से ऐसा नाम दे सकती है, लेकिन आपके लिए हैरत की बात होगी कि सबसे बड़े आलमी इदारे यूनेस्को ने भी इसे गद्दार महल का नाम दे रखा है। इस इमारत को ना तो इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही उसे तोड़ा जा सकता है, और ना ही इसका नाम तब्दील किया जा सकता है। इस बात से अंदाज़ा लगा ले कि वो शख्स किस कदर बदबख्त था कि जिसकी नफरत तारीख का हिस्सा बनकर रह गई है। इस दुनिया में आज तक करोड़ों अरबों इंसान गुजर चुके हैं जिससे उनके जराइम और गुनाहों की वजह से शदीद नफरत की जाती है, लेकिन किसी को भी तारीख ने इतनी नफरत से याद नहीं किया कि इसके घर के नाम को भी नफरत के नाम में तब्दील कर दिया गया हो कि इस शख्स ने गद्दारी की थी। तारीख ने जिस तरह इसे याद रखा, इससे साबित होता है कि गद्दारी एक ऐसा गुनाह और जुर्म है जिसे दुनिया कभी भी मुआफ नहीं करती। इंतहाई मज़े की बात यह है कि इस गद्दार शख्स ने जिन लोगों के लिए अपनी कौम और मुल्क से गद्दारी की थी, उन्हीं लोगों ने उसे तारीख का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया, और उसके महल को गद्दार के महल का नाम दिया। वो शख्स मीर जाफर था। मीर जाफर नवाब सराजद्दौला की फौज में एक सरदार था। बाद में तरक्की करते हुए सिपा सालार के ओहदे तक पहुंच गया। ये निहायत बदफितरत आदमी था। इसकी निगाहें तख्त बंगाल पर थीं। ये चाहता था कि नौजवान नवाब को हटाकर खुद नवाब बन जाए, इसलिए उन्होंने नवाब सराजद्दौला से गद्दारी करके उनकी शिकस्त और अंग्रेज़ों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। उन्होंने मीर जाफर को बराए नाम बंगाल का नवाब मुकर्रर किया। ये एक कठपुतली हुक्मरान था। असल इख्तियारात लॉर्ड क्लाइव के हाथ में थे, इसलिए अंग्रेज़ों को लूट मार की आज़ादी थी। उन्होंने बंगाली अवाम को जी भर कर लूटा और उनके कालीन के कारोबार तबाह हो गए। अंग्रेज़ ने इसे माजूल करके पेंशन मुकर्रर कर दी और उसके दामाद मीर कासिम अली खान को नवाब बनाया। मीर कासिम अली खान अंग्रेज़ों का मुखालिफ था। उसने अंग्रेज़ों से जंग की तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया। इसी वजह से बंगाल से इस्लामी हुकूमत ख़त्म हुई। मीर जाफ़र की वफ़ात 5 फरवरी 1765 में हुई। अंग्रेज़ों के हर नाजायज़ मुतालबे को मानने की वजह से बंगाली अवाम मीर जाफ़र को लॉर्ड क्लाइव का गधा कहते थे।